आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाजरीन, इस वीडियो के अंदर हम आपको 10 मुहर्रम यानी योम आशुरा के रोज़े की अहमियत और फजीलत बताने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो को पूरा और एंड तक ज़रूर देखना और हमारी आपसे गुजारिश है कि वीडियो को 10 मुहर्रम से पहले हर एक मुसलमान शख्स तक पहुंचाने की कोशिश करना। आइए दोस्तों जानते हैं। योम आशुरा मतलब 10वां दिन। हम मुहर्रम के 10 तारीख को योम आशुरा कहते हैं। इस दिन के रोजे की अहमियत बहुत ज्यादा है। इस दिन के रोजे को लेकर लोगों को बहुत सारी गलत फहमियां हैं जिनको समझना जरूरी है। दोस्तों, योम आशुरा 10 मुहर्रम के दिन की अहमियत हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में तशरीफ लाने से भी पहले की है। इस दिन इस्लाम की हिस्ट्री में कई बड़े बड़े काम हुए थे, जैसे अल्लाह ने जमीन और आसमान इस दिन बनाए और कयामत भी इस दिन आएगी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और माँ हव्वा को इस दिन पैदा फरमाया। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को 40 दिन के बाद मछली के पेट से बाहर निकाला। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को फिरौन जैसे जालिम बादशाह से इस दिन आज़ादी मिली। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को इस दिन आसमान पर जिंदा उठा लिया गया। और भी कई बड़े काम इस दिन हुए और कई नबियों और उनकी उम्मतों ने भी इस दिन का रोजा रखा। मूसा अलैहिस्सलाम के वक्त भी आशुरा की अहमियत थी और आपके उम्मती भी इस दिन का रोजा रखते थे। जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो आपने भी इस दिन का रोजा रखने का हुक्म फरमाया। इन सब बातों से यह समझ आया कि योम आशुरा के रोजे का ताल्लुक इमाम हुसैन की शहादत से नहीं है, क्योंकि आपकी शहादत से भी पहले हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रोजे को रखने का हुक्म फरमा दिया था और खुद इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी यह रोजे रखे, क्योंकि इस दिन के रोजे की अहमियत पहले से ही है। ये अलग बात है कि आपकी शहादत भी उसी दिन अल्लाह ताला ने कबूल फरमाई। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आशुरा के दिन के रोजे की अहमियत के बारे में फरमाया, मुझे अल्लाह से ये उम्मीद है कि इस दिन के रोजे की बरकत से अल्लाह एक साल के गुनाहों को माफ कर देता है। रमजान के रोजे के बाद सबसे अहमियत वाला रोजा योम आशुरा के दिन का रोजा है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम लोग आशुरा यानी मुहर्रम की 10 तारीख का रोजा रखो तो या तो 9-10 तारीख का रखा करो या 10-11 का रखा करो, क्योंकि यहूदी भी पहले से ही 10 मुहर्रम का रोजा रखते हैं। और मैं चाहता हूँ कि इस्लाम के मानने वालों की अपनी अलग पहचान हो, किसी दूसरे से उसकी बात मिलती हुई ना हो। इसलिए अगर यहूदी एक दिन का रोजा रखते हैं तो तुम लोग 2 दिन का रोजा रखो, यानी 9-10 का रखो या फिर 10-11 का रखो। बहुत से कम इल्म लोग 2 रोजे रखने की अलग अलग वजह बताते हैं, लेकिन सही बात यह है कि 2 रोजे इसलिए रखे जाते हैं ताकि हमारी दूसरों यहूदियों जैसी कॉपी ना हो। अल्लाह हम सबको इस दिन का रोजा रखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि वीडियो को दिल खोलकर शेयर करें और हर एक मुसलमान तक पहुंचाना आपका काम है। हमने आप तक पहुंचाया, आप दूसरे लोगों तक पहुंचाएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए।